बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने सऊदी अरब से हमेशा, बल्कि हम लड़ाई करते आते हैं कि जब हज होता है तो चूँकि दुनिया में सेकंड नंबर पर पाकिस्तानी आते हैं, दुनिया में पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है और दूसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तानी, तो हमेशा हम उनसे कहते हैं कि आप हमें कोटा ज़्यादा दें। और होता यूँ है कि अक्सर औकात या ज़्यादातर जो चीज़ होती है कि जो लोग हज के पैसे जमा करवाते हैं उस साल अगर हज के लिए उनका नाम नहीं आता तो उनको एक ऑफ़र दी जाती है कि आप पैसे रहने दें, पैसे आप जमा करवाएं और आप नहीं लेंगे तो अगले साल आप प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर होते हैं, आपका नाम आता है, आप लाजमी हज पर जाते हैं, ये गारंटी होती है। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कीजिए, ये थ्रू आउट हमारा हमेशा से चलता आ रहा है, लोग हज करते हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब ने आपको लाखों का कोटा दिया है और आप सऊदी अरब को हज का कोटा वापस कर रहे हैं। और कोटा क्यों वापस कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों के पास इस वक्त पैसे नहीं हैं और इस दफ़ा मतलूबा जितना कोटा मिला उससे कई हज़ार कम हाजी जा रहे हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास। और हम सऊदी अरब को, अब ये कैबिनेट में डिस्कस होने जा रहा है कि हमने इनको कोटा वापस करना है, क्योंकि जितने होते हैं आपने उतने बंदे भेजने होते हैं। अनटिल क्या कोई बीमार हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कुछ हो जाए, ये अलग सूरत हाल होती है। लेकिन आप हज़ारों की तादाद में विड्रॉ करें, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपने जितने लोग रखे होते हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी के अंदर जाहिर सी बात है वो कोटा जो होता है उन्होंने लोगों को देना होता है। हर कोई तड़प रहा है पूरी दुनिया से हज करने के लिए, और कोरोना के बाद तो ये तलब वैसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस सूरत हाल में लोग हज के लिए जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अब हम करने ये जा रहे हैं कि हमने उनको कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर पैदा होने वाला है कि उम्रा करने में आप नंबर 1 हैं, हज में आप नंबर 2 हैं, बावजूद इसके कि हम हराम खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, उसके बावजूद उम्रे हज चल रहे हैं। अब होगा क्या इसके बाद? क्या मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तानी उम्रा या हज कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है वो हज का यहाँ तक मामला है कि आपकी इस वक्त जो हज की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। अगर आप सस्ते से सस्ता भी हज कर लें, चाहे आप कहते हैं जी बिल्कुल ही सस्ते सस्ता हम हज कर लेते हैं, तो फिर भी इस वक्त आपका करीबन 16 लाख के करीब आ रहा है। यानी ये वो हज के पैकेजेस हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और इसके अलावा जो सरकारी है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है हज का। अब इस सूरत हाल के अंदर आपके पास पैसे ही नहीं है लोगों के पास कि वो हज कर सके, और कुछ लोग जो उससे भी ज़्यादा करते हैं वो हज इतना महंगा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सऊदी अरब वो कोटा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उन ममालिक को जहाँ से सबसे ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर अब अगले साल चूँकि मजीद करेंसी डी वैल्यू हो रही है और नीचे हो सकता है अगले साल 20-25 लाख या 30 लाख का हज हो जाए, जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि इंटरनेशनल सतह पर ये जब खबर जाएगी और पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है तो वो कह रहे हैं कि जी इसके बाद तो पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है। यानी एटमी मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि जो हर साल लड़ाई होती है, और इस साल वो कह रहे हैं कि बंदा इतना कम है हमारे पास कि लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं है कि वो हज नहीं कर सकते। ये ज़रा बुलाकर पूछे ना फजलुर रहमान के बच्चे को कि तू इस हुकूमत का हिस्सा है, ये तुम लोगों के ऊपर गुनाह सारा आ रहा है और तुम लोग कह रहे हो। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल आपको इंटरनेशनल सतह पर समझ ही नहीं आ पा रही कि आपके साथ बेइज्जती हो क्या रही है। अब उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को जो नेक्स्ट ईयर कोटा देना है वो उससे भी ज़्यादा कम देंगे। वो कहेंगे कि जी आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, इस दफ़ा तो आप माजरत कर लेंगे या फलाना कर लेंगे, अगली दफ़ा वो कहेंगे कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, वो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कोटा देंगे। और ये कम होता होता हो सकता है कि टाइम एक ऐसा आ जाए कि हमारे से चंद हज़ार लोग हाजी जाएँ हज करने के लिए, और वो भी सिर्फ वो जाएं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। देखिए, जो हज की इबादत है वो आप 15-17 दिन भी रहते हैं, अब 22 दिन भी रहते हैं, 32 दिन भी रहते हैं। ये कोई आसान इबादत नहीं होती। इसमें 2-3 लोग इकट्ठे जाते हैं समटाइम हज करने के लिए, 1-2 लोग तो मिनिमम, तो 2 लोग तो लाजमी जाते हैं, क्योंकि बड़े दिन होते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों से ज़्यादा ओल्ड एज के लोग ज़्यादातर जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक दूसरे को साथ रखना पड़ता है। अब सऊदी अरब के अंदर ये होगा कि वो नेक्स्ट ईयर आपको कोटा नहीं देंगे पूरा। जब वो कोटा नहीं देंगे तो उसके बाद इंटरनेशनल सतह से जो आपका ग्राफ है वो ज़मीन बोस मजीद होता जाएगा।
اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جب اب جابس مڈل ایسٹ اور دوسرے تیسرے ممالک کے اندر اوپن ہوتی ہیں تو وہ پھر پاکستان کو کنسیڈر نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پر لوگ ان امپلائڈ یعنی خاص طور پر معیشت کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ کن صورتحال آنے والی ہے. 2 کروڑ آپ کا بندہ بے روزگار ہونے والا ہے. اب آپ بتائیے کہ 2 کروڑ لوگوں کو کون سا ملک آپ کا نوکری دے گا؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ پھر اس کے بعد جرائم بڑھیں گے, اس کے بعد تباہی ہوگی. آپ کے ملک کے اندر الیکشنز نہیں ہو پا رہے, اس وجہ سے آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی. کرنسی آپ کے بالکل ڈی ویلیو ہے اور ریاستی ادارے جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب آپ کے ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے, فساد کا ماحول آپ نے بنایا ہے, تو آپ بتائیے کہ صورتحال کیا ہوگی؟ وہ دنیا آپ پر ہنس رہی ہے کہ یہ حج کرنے کے ایٹمی ملک ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حج کر سکے. جس ملک کو کوٹا ملے گا, آپ سوچئے کہ انٹرنیشنل سطح پر وہ پاکستان کے بارے میں ان کے تعلقات کیسے ہو جائیں گے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے حج کرنے کے لیے. دنیا بھر میں مشکلات ہوتی ہیں, انفلیشن پوری دنیا میں ہے, مہنگائی جو آپ کے پاس ہے. اب دنیا کے دوسرے تیسرے ملکوں جہاں پر سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت جاری ہے, یعنی جو کرنسی ہوتی ہے بالکل فری فال ہو چکی ہے, بالکل فری فال ہو چکی ہے. اگر 14 مئی کو الیکشن نہ ہوا, آپ کا یہ جو ملک ہے یہ 400 450 روپے کے اوپر ڈالر چلا جائے گا, اور آپ کا جو عمرہ ہے وہ تقریباً 8-10 لاکھ پر پہنچ جائے گا. پھر اس کے بعد آپ جو حج اس وقت 15 لاکھ یا جتنا بھی آپ کر رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ جو اس صورتحال کے اندر پرائیویٹ موسٹلی زیادہ کوٹا ملتا ہے سرکاری اور دیگر کا, وہ آپ کر نہیں پائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر یہاں پر پیسے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. کاروبار ایسے لوگ جو اچھے خاصے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, ان کے پاس اس وقت کھانے کو پیسہ نہیں ہے. وہ لوگ اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطرناک صورتحال ہے کہ جب آپ کے گھر دانے نہیں ہوتے تو وہاں پر پھر لڑائی, کرائم اور یہ جرائم, یہ اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیے اس قوم کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. اس قوم نے بھی رج کے, اس قوم نے جو ظلم کیا ہے, یعنی ایسی صورتحال ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہم نے حرام کھایا, سٹل کھا رہے ہیں, اور اس سے حج عمرے, بہنوں کا حق مار لیا, بیویوں کا حق مار لیا, گھر والوں کا حق مار لیا, لوگوں کو لوٹ لیا. کفن چور قوم جب بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہی صورتحال ہوتی کہ آپ سوچئے اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے. ہمیں یہ بڑی باتیں سنائی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں فجر کے ٹائم تم اٹھے نہیں ہو اور تم سے اللہ ناراض ہے. آپ کو حج پر نہیں اللہ بلا رہا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو بلا رہا ہے. آپ کے لوگوں کو حج پر نہیں بلا رہا. کیا اللہ نہیں اب چاہے گا کہ آپ اس کے آگے ماتھا ٹیکیں اور اس کے آگے سجدہ میں اندر گرے جا کر؟ آپ نے کرپشن اتنی کی, آپ نے سوچا نہیں کہ ہم حق مار کر جا رہے ہیں, حرام کا مال کھا کر جا رہے ہیں, قبول ہوگا نہیں ہوگا دیکھی جائے گی. لوگوں کا حق تو مارو, وہاں پر جا کر معافی مانگ لیں گے. اتنی عقل نہیں ہے ہمیں کہ لوگوں کا جو حق مارتے ہیں وہ لوگوں سے معافی لینی ہے. ان کا حق آپ کو, حق تلفی جن کی ہے, ان کو ریورٹ بیک کرنا ہے, پھر جا کر معاملہ ہوگا. تو دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.